सतगुरु महाराज की जय। श्री श्रृंगार ग्रंथ हैं और प्रकरण 24 है। चौपाई नंबर 30 में धनी ने कहा, सो बिगर कहे सुख देत है, ये तो रूहों मांग्या मिलकर, इन जिमी बैठाए सुख अर्श के, हक देता है ऊपरा ऊपर, हक देता है ऊपरा ऊपर। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। न अवगुण पर एति गुण। परब्रह्म परमात्मा का स्वभाव और गुण ही है कि अपने आत्माओं को आनंदित करना। परमात्मा का नाम ही वैसे प्रेम है। प्रेम ब्रह्म दो एक है और धाम ही प्रेममय है, जमीन ही प्रेममय है, भूमि ही इशक से भरा हुआ है। एक भूमि है जो बना हुआ ही मोह से है। जब उसका मटेरियल्स ही मोह का है और वहाँ पर सच्चिदानंद को कल्पना करना ही बड़ा भ्रम है। और एक तत्व ऐसा है, सब तत्व में सच्चिदानंद है, अनंत है, अद्वैत है, साकार है, प्रेम है, जीवन है, सुंदर है। चिदादित्यम किशोरांगम है, परे धामनि विराजितम है। उस धाम का डिटेल वर्णन और उसका गुण स्वरूप लीला, कभी कभी स्वरूप का वर्णन, कभी कभी अंगों का बारीकी वर्णन, तो कभी कभी उसका दिल का वर्णन, कभी कभी उसका मन का वर्णन, कभी कभी धाम का वर्णन। ऐसा लगता है कि परम धाम की आत्माओं को तो जैसे खुद मछली हो गई और पानी में डुबकी लगाती रहती। ऐसे ही परम धाम से आत्माएं तातंबानी के माध्यम से अपने आप को ऐसे रमती है, ऐसे झूमती है। उसी चीज को हमने बार बार उदाहरण में समझा। एक बार ये मिश्री है करके पता लग गया तो फिर उसके बाद जिधर से भी चाटो आनंद है, मिठाई मिठाई। इसी तरह जिस आत्मा ने इस रहस्य को समझे और वो इतने डूबे कि उसको फुर्सत ही नहीं है कि शरीर संसार बिहार में लोग क्या बोल रहे हैं उसके विषय में, क्या उसको तो मिली न काशों तान बोला। तो इस तरह से जब थोड़ा कुछ अंकुर हृदय में प्रकाश पहुंचता है, उसके बाद फिर बीतक देखने को मजा लगता है। सदगुरु महाराज को रैनी को एक बार देखते हैं तो सदगुरु महाराज को तो ये रस से डूबे होते, उनको लक्षण को फिर देखने को इच्छा होता है और फिर वितक से उन पात्राओं को देखते हुए ओहो, तो अपने में वो रंग धीरे धीरे चढ़ने शुरू हो जाता है। फिर थोड़ा बहुत खुशबू आने लगेगा तो फिर और जो है तारतम्बानी को और देखूं, श्रीन्द्रावती आत्मा के हृदय को और देखूं, और फिर धीरे धीरे ये आत्मा अपने आप समाधि में चली जाती है, चितौनी में डूब जाती है। तो उसको फिर स्वयं साक्षात दर्शन होने लगता है। प्रक्रिया यही है, लेकिन अब अभ्यासरत होना पड़ेगा। तो इंद्रावती का आत्मा तो इलम से और ईशक से दोनों तरफ से लज्जत ले रही है। तो कहती है कि धनी का स्वभाव तो ऐसा है कि वो बिना मांगे सुख देने वाले हैं। अब ये जो खेल तो ये तो रूहों मांगिया मिलकर, सभी रूहों ने हमको अक्षर का खेल देखना है। ऐसा प्रेरक तो राजी महाराज हैं। राजी महाराज प्रेरक के हृदय में क्या है कि ये आत्माओं को मेरा प्रेम का महत्व बताना है।
एक तरफ मांग तो खेल मांग रहे हैं, लेकिन अभी पता चला तारतम द्वारा ये तो परमधाम का लज्जत मांग रहा है, ये तो परमधाम का स्वाद मांग रहा है। धन्य कैसे डिजाइनिंग कर दी। तो ये अंदर का मांग तो रहा है, लेकिन मांग तो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे रसस्वादन जो है ना, राजी महाराज के अंदर वो स्वाद है, वो मारफती हृदय में स्वाद वहाँ दिखाई दे रहा है। ये क्वालिटी है आपके पास, हमारे पास है। बच्चा, छोटा बच्चा है, वो बोतल में कलरफुल लिक्विड देखते हुए, मम्मी अम्मी मुझे ये क्या है, बहुत अच्छा है, मैं पी लूं कर। तो कहाँ, यहाँ है वो मत में, नहीं मैं पीऊंगा ना, छोड़ा थोड़ा बहुत। माँ को पूरा पता है कि ये पीने के बाद इसको क्या होता है, माँ को पता है, लेकिन बच्चा को पता नहीं। वो खाली मांगता है कि मैं पी लूं, अनुमति चाहिए उसको, लेकिन पी लूं, जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन माँ को पूरा नक्शा, लड़का को वो तो कलर देख रहा है बढ़िया, लेकिन माँ को बिल्कुल पता है कि इसके पीने के बाद क्या होता है, ये विष है, ये पॉइजन है, माँ जानती है। लेकिन लड़का मांगता रहता है, बच्चा मांगता है, वो जानता नहीं। इसका मतलब वो विष के विषय में ज्ञान है ना, माता पिता को ज्ञान है, इसलिए ज्ञान के दृष्टि से पीने के पश्चात का रिजल्ट माँ बाप को पता हुआ ज्ञान के कारण। ऐसे राज्य चित स्वरूप है, राज्य ज्ञान स्वरूप है। राज्य को पता है कि ये ब्रह्मात्मा अक्षर को खेल मांग रही है, हालांकि ये भूलन का मांग है, ये भूलन वाला है। यहाँ जाने का गति बनती सब बदल जाता है, लेकिन राज्य को पता है वो जो गति मति सब भूल जाते हैं ना, फिर मैं जब याद दिलाऊं ना तो पता चलता है कि मेरा प्रेम कितना है, तो राज्य जानते हैं। तो इस घटना में राज्य का हृदय मार्फत है और रूहें जो मांग रही वो हकीकत है। तो यहाँ पता चला कि अवितारतम द्वारा अच्छा मांगना तो हमने मांगा, लेकिन प्रेरक में राज्य है, और राज्य जो मंगवा रहे हैं वो उसके पीछे भी बहुत गहरा प्रेम का ही झलक है। इसीलिए बोल रहे हैं कि वो तो बिना बिगर सो बिगर कहे सुख देते हैं, ये तो रूहों मांगे मिलकर, तो रूहों ने मिलकर मांगे तो क्यों सुख नहीं देंगे, तो क्यों नहीं मिला रूहों को कौन सा सुख। तो यहाँ से पता चला ओहो धनी का परम धाम का स्वरूप, उनका जो प्रेम लीलाएं, एक एक पल पल पता चला। इन जिमी बैठाए सुखार सके, हक देते हैं ऊपरा ऊपर। ऊपरा ऊपर का मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ऊपरा ऊपर का भाव आपको आपके हृदय में, जागृत आत्मा, अब जागृत आत्मा इन द सेंस अपने को अब कुछ जागृत आत्मा अनुभव कर सकती है इस चीज को। जैसे श्री इंद्रावती आत्मा को हृदय देखें, ऊपरा ऊपर कैसे फील करती है। इस ब्रह्मांड में भी, इसी लोक में, इसी शरीर, ये शरीर में इंद्रावती आने के बाद भी दानी ने इतने मेहर किए कि सदगुरु के सत्संग से प्रसाद भेज दिए, और महराज ठाकुर को प्रसाद मिला गोवर्धन बड़े भाई के हाथ से। ये प्रसाद कहाँ से लाया करके सूत्र बैठ गया कि सत्संग से लाया हूँ, सदगुरु के पास से सत्संग से लाया हूँ। और उस प्रसाद को मुझे भी वो सत्संग में ले जाओ। यहाँ से वो अंकुर ऊपरा ऊपर ऊपरा ऊपर 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 जैसे मिलने का मौका मिला, सदगुरु को मिले तो अरे इंद्रावती आत्मा धाम की। अब इस ट्रैक से पूरा अभी तक याद करो, इंद्रावती आत्मा कैसे कर रही है। अभी तक का मौसम भी आ रहा है, अभी तक आप पाठ भी करते हैं, सुनते भी हम लोग, है ना। ऊपरा ऊपर पता चलता है ना। अब इसके ऊपर जितना लाइफ स्मूथली चला,
वो लाइफ स्मूथ भी नहीं है। फूलै फूल मात्र पनि होइन रहेछ जीवन, काँडा बीच फुल्ने फूल रहेछ जीवन करके सुनता गीत तो सुनता सुंदर सुंदर बनाते हैं। लाइफ इज फुल ऑफ एक्सपीरियंस, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये परम धाम से ब्रह्म आत्मा इंद्रावती आत्मा की एक लाइफ को देखिए, कितने कितने घटनाओं से श्री पांच पद्मावती धाम पहुंची हुई है इतनी जमात के साथ। तो इन सब घटनाओं को श्री इंद्रावती आत्मा श्रृंगार ग्रंथ में हक़त देते हैं ऊपर हुआ। इसके अंदर दुख भी है, सुख भी है, संयोग भी है, वियोग भी है। लेकिन आशिक आत्मा का जो एक माशूक के साथ जो प्रेम का मेरुदंड है, धनी के साथ जो लक्ष्य रूपी जो मेरुदंड है, वो बिल्कुल मजबूत होता है। वो इधर उधर घबराने वाला, गड़बड़ाने वाला, लड़खड़ाने वाला नहीं होता है। बस तटस्थ रहती है और आगे जा रहे आगे इसके बीच में क्या क्या धन्य अनुभव देंगे तो देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अब इस जगह में हमारे अंदर भी, प्रत्येक संसार के महापुरुषों के अंदर भी उसको घटनाएं हैं, चाहे राजनीतिक फील्ड से आगे बढ़े हों, चाहे किसी भी, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, जो बड़े बड़े पोस्ट में, जो IAS जितने भी बड़े बड़े पोस्ट में, सबका एक बार लाइफ बैक जीवन का भाग देखते हैं, जीवन का ऊपर चढ़ाव को देखते हैं और अंतिम में लंबे श्वास, अंतिम श्वास में क्या लेके जाते हैं। एक बार अनुभव विचार करें। बड़े बड़े पोस्ट है, बड़े साइंटिस्ट हो गए, नए नए चीज निकाले, लेकिन अंततगत उस अंतस्करण के लाइफ के दौरान में क्या अनुभव लेके जा रहे हैं। प्राण जी उस जगह में कहा, शून्य को शून्य में समावे। शून्य संसार में शून्य के पीछे दौड़े, शून्य से ही कुछ निकाले और शून्य में उसको मिला दिए। ये है एक लौकिक जगत की विस्तार। उसी जगह में एक पारलौकिक चेतना है। वो चैतन्य आत्मा के विषय में चिंतन करने वाले ऋषि महर्षि भी है, जिन्होंने वेदों में अपने अनुभव रख दिए कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है। ये चैतन्य का ये भी एक अलौकिक विस्तारा, अलौकिक व्याख्या है। तो इन्होंने भी परमात्मा को जो प्रेम कहो, चाहे उनकी मेहर कृपा, अपने ऊपर अनुभव ऐसे कि बरस रहा है, ऐसे अनुभव करने वाले भी हैं। आज भी लोग इसके ऊपर घंटों व्याख्या देते हैं कि परमात्मा का मेहर बरसात के भांति अपने ऊपर आ रहा है। प्रेम का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान का अनुभव, ज्ञान कितना है? परमात्मा के पास खाली प्रेम नहीं है, परमात्मा का ज्ञान भी है। और ज्ञान के अंतिम पराकाष्ठा में वेदों में ब्रह्म और जीव एक है। वो सत्य है, वो चिद है, वो अखंड है। ज्ञान के विषय में अब उसी प्रेम की भाषा, ज्ञान की भाषा के अंदर तारतम का ज्ञान, तारतम प्रवेश हो रहा है। तो तारतम में भी प्रेम और ज्ञान की भाषा है। तारतम ज्ञान में जो तारतम ज्ञान का एक प्रकाश है, वो शास्त्रों के द्वारा बताई हुई बात को अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का जागृत का प्रेम और जागृत का उस ज्ञान के विषय में है। इसलिए धनी ने तारतम के विषय में जिन पाए तिन माय समाय राख तो जोर छिपाई, ये जो शहूर है, वहां से जब अपने आत्मा का शुरुआत जब लेते हैं कि धनी के इसी को बुनियाद करके बोला है, उस परब्रह्म परमात्मा से खेल का कॉन्सेप्ट बता करके
मोह माया संसार की भी पूरी तरह व्याख्या कर दी धामधनी ने। तो इंद्रावती आत्मा कहती है मुझे तो इतना बस कि इन्हें जिमी बैठाए सुख और सके, यहाँ बैठे बैठे परमधाम का सुख हक का देते है, ऊपरा ऊपर अर्थात दिव्य परमधाम का वर्णन, भौगोलिक वर्णन, उसके ऊपर अंदर में जो है प्रेम का जो एक एक वस्तु के ऊपर प्रेम का दर्शन। ऐसा लगता है कि इंद्रावती आत्मा का रग रग खाली नहीं है। जैसे एक कपड़ा को आप देखोगे तो कपड़ा तो ये कपड़ा कितनी बारीक है, कपड़ा जो है कितनी बारीक है ना, देखने में कपड़ा है ये, लेकिन इसको प्रत्येक कपड़ा को एकदम बारीकी से ध्यान करेंगे तो सब में धागा है, बारीकी से देखें तो धागा है, धागा इतनी मिही धागा है और धागा धागा मिल करके ये कपड़ा बना हुआ है। लेकिन कोई नहीं बोलता है कि उसे धागा दो। कपड़ा धागा का समूह जब बैठ जाता है तो कपड़ा बन जाता है, कपड़ा बना हुआ और बारीकी धागा से। ऐसे ही श्री इंद्रावती आत्मा का पूरा व्यक्तित्व जो है एक एक थॉट से, एक एक चिंतन से, सारा चिंतन ही परमधाम है। श्री इंद्रावती आत्मा अलग आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ऐसा अनुभव ब्रह्म से अलग आइडेंटिफिकेशन नहीं है। जैसे धागा से कपड़ा, कपड़ा का अलग, कपड़ा अलग में बोलते हैं लेकिन उसे धागा बारीकी है। ऐसे ही श्री इंद्रावती आत्मा का चिंतन ऊपर हक देते ऊपर में ऐसा अनुभव हो रहा है कि प्रेम ही प्रेम है, राजी महाराज की दया ही दया है, ऐसा अनुभव हो रहा है। और वितक के माध्यम से पता चलता है कि व्यवहार तो हमारा जैसे ही है, उठना बैठना खाना और जमात को लेके चलना और संदेश को जन जन तक पहुंचाना, कार्य तो हमारे जैसे देखते हैं, लेकिन अंदर में इलम का समझ जो है प्रत्येक तंतु तंतु को क्या है प्रेम से भरा हुआ, ऐसा अनुभव हो रहा है। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि हक देते ऊपर ऊपर। अब इस चीज को शब्दों में कैसे डालें, तो आगे बोलते हैं मुझे ऊपर ऐसा फीलिंग हो रहा है, जो भाव बह रहा है। इंद्रावती आत्मा कहती है दूनी में बैठाए न्यारे दूनी से, ऐसे बना दूनी में बैठा है मतलब मेरा 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 4 अंतस्करण, मेरा जो शरीर, जो खून हड्डी मांस ये जितने भी ये शरीर है, ये पिंड है, ये ब्रह्मांड है, इसका आद्यपन तो मुझे मालूम है कहाँ से कैसे बना हुआ है। तो यहाँ शरीर को देखते हुए दूनी में बैठा है, बैठा तो दूनी में हूँ, लेकिन न्यारे दूनी से अलग हूँ। इस तरह से धनी ने पिलाया मेरे को। दुनिया में बैठा है, मैं दुनिया में हूँ, मेरा शरीर यही है, भूखने लगने का अनुभव भी हो रहा है, प्यास लगने का अनुभव भी हो रहा है। मैं दावा नहीं करता हूँ कि बस मुझे भूख नहीं लगती, मैं प्यास नहीं लगती, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। इंद्रावती आत्मा कहती मुझे सब अनुभव, मैं दुनिया में बैठा हूँ। लेकिन मुझे ये भी अनुभव है न्यारे दुनी से हूँ, दुनिया से अलग भी मुझे धनी ने रखा है, दुनी से अलग। हाँ, मैं उस दिव्य धाम के परात्म में भी अनुभव हो रहा है। परात्म से मैं जैसे परम धाम की चिंतन करती हूँ तो बस मुझे माशुक का एक एक अंगों का दर्शन होता है। और जब मैं आशिकी रूप में आती हूँ तो मुझे खेल का भी अनुभव हो रहा है। दूनी में बैठा है न्यारे दूनी से, यहाँ का देखता हूँ जैसे
ये है हमारे अंदर, ये क्वालिटी है जिससे आपको हम जब चलते हैं रास्ता में तो छाया रहता है, और छाया को हम देखते हैं, छाया को हम देखते हैं, और छाया के ऊपर कोई मोटर बाइक दौड़ा है, छाया कहीं गटर में भी पड़ जाए तो हम, ए तेरा तेरा छाया गटर में है, थोड़ा हट जा, छाया गटर में हट जाता है। छाया में वो मेरा थोड़ी नहीं मेरे शरीर में लगता है, मैं छाया से अलग हूँ। तो ये वाला विवेक था ना हमारे अंदर। बस श्रृंदावती आत्मा तारतम द्वारा ये जो दूनी दिखाई दे रहा है, ये पर ब्रह्म का हुक्म का परछाया है। ये छाया रूप शरीर में उसका कष्ट हो या कुछ भी हो, इससे क्या मतलब। इतना सा ज्ञान दूनी में बैठा है। हाँ? इतना तो हमारे लेवल में भी हो सकता है, नहीं? कभी कभी पैर में चोट लग जाता है, जैसे विशेष टीन एजेस में जब स्पोर्ट्स खेलने का एकदम जब इच्छा होती है, तो फुटबॉल खेलते समय फुटबॉल में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि पैर में चोट आए तो भी पता नहीं चलता है। पैर में चोट है, बाद में खून दिखाई दिया जमीन में तो पूछता है, ए किसका पैर में चोट आ गया, देखो खून बह रहा है, खून लगा हुआ है। तो कहाँ से आया खून, उसको पूछता है। बाद में पता चला अपने पैर में चोट लगा हुआ है, अपने पैर में चोट लगा हुआ है। तो बाद में पता चलता है कि वो, अरे जब मन उसमें टच हो जाता है तो अरे दर्द भी शुरू हो जाता है। इसे वाला दर्द भी नहीं था। ऐसा कुछ कुछ घटनाएं अपने शरीर से अपने आप को अलग का भान होता है, अपने मन से अलग का भान होता है। इन छोटे छोटे उदाहरण से, अनुभव से, अपने प्रैक्टिकल अनुभव से आप बड़ा रूप ले सकते हैं। छोटा भी क्यों ना हो, लेकिन अपने अनुभव से हमें इस चीज को देखना होता है। क्योंकि तो नहीं तो एक मैसेज ही होगा ना, ज्ञान कलेक्शन तो होगा लेकिन अनुभूति नहीं होती। तो अनुभव धनी ने हमें जगह जगह दिया हुआ है। तो उतना तो हम होश में है कि छाया इधर उधर घूम रहा है, तो छाया गटर में पड़े, छाया के ऊपर बाइक दौड़ाए, हमें दर्द नहीं होता है, लेकिन छाया देखते हैं। ऐसे ही ब्रह्म आत्मा श्रृंदावती आत्मा अपने परात्म स्वरूप में इतने आनंद से रम रही है, लेकिन छाया रूप संसार का भी अनुभव हो रहा है। छाया रूप संसार का भी अनुभव हो रहा है। तो हम अपने आप देखें, छाया को देखते हैं लेकिन कितने उस छाया में अटैचमेंट है। छाया को हम देख रहे हैं, अपनी छाया को, लेकिन हम छाया में इतने अटैच नहीं है। इस भाव से इंद्रावती कह रही है, मैं दूनी में हूँ लेकिन दूनी में अटैच नहीं हूँ, लेकिन मुझे पूरा ख्याल है। फिर भी उदाहरण का छाया का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन अब ये उसका उदाहरण का अपना लिमिटेशन होता है। यहाँ जो शरीर संसार और जितनी भी घटनाएं जो यहाँ छाया रूप शरीर में जो हो रहा है, घटना घट रहा है, ये सब के पीछे राज जी का हाथ और राज जी का प्रेम का हाथ है। ये भी अनुभव हो रहा है। इसलिए मुझे ऊपर अनुभव होता है कि धनी ने यहाँ भी उतना ही आनंद दिया जितने परम धाम में देते थे इलम के माध्यम से। और ऊपर में तो ऐसा है कि और ज्यादा। कैसे? ब्रह्मानंद रस उस परात्म स्वरूप में जितना आनंद बहाते थे, लेकिन धनी के अंदर का जो खजाना है वो तो ज्ञान नहीं था, वो तो उन्होंने यहाँ आके दिया। खेल के अंदर दिया। इसलिए जितना धाम में देते थे उसका ऊपर ब्रज में दिए, फिर ब्रज से और ऊपर रास में दिए, और रास से और ऊपर जागने के ब्रह्मांड में दिए।
इसलिए दुनी में बैठा है, न्यारे दुनी से अलग भी रखे। किए ऐसी जुगत बनाए, ऐसी जुक्ति अपना करके धनी ने मेरे ऊपर मेरे किया। इसलिए सुख दिए दो ठाव रखे, धाम का सुख भी मिल गया और खेल का सुख भी मिल गया। धाम में होते समय खेल का सुख नहीं था, और खेल वालों को धाम का सुख नहीं था। अक्षर द्वारा सृष्टि बनी तो बहुत लंबी हुई ना, बहुत लंबी समय से खेल चल रहा था ना। वेद शास्त्र उपनिषद अध्ययन करने वाले, मनन करने ऋषि वगैरह, पैगंबर वगैरह सब आत्मा परमात्मा की बात कर रहे थे, लेकिन तारतम्य द्वारा जो धाम का असलियत, जो शाश्वत जो स्वरूप धाम लीला जो था ना, वो तो खेल के जीवों के पास नहीं था। इसलिए खेल वाले खेल में ही मस्त थे, हम ब्रह्म आत्मा ब्रह्म धाम में ही मस्त थे। दोनों आपस में नहीं जानते थे। उसमें से अलग इंद्रावती आत्मा महसूस कर रही है, मैं इसमें भी उसमें भी हूं, परात्म में भी मैं ही हूं और खेल में भी मुझे मैं ही उपस्थित होकर अनुभव कर रहा हूं। ये जुक्ति है, इसी का नाम परात्म कॉन्सेप्ट है, इसी का नाम सुरता कॉन्सेप्ट है, इसी का नाम स्वप्निक ब्रह्मांड का कॉन्सेप्ट यही है। स्वप्न में जब तक हैं जागृत पता नहीं चलता, जागृत में है तो स्वप्निक पता नहीं चलता। लेकिन धनी ने ऐसे कारीगरी करी, इंद्रावती आत्मा कह रही है, मैं जागृत में भी हूँ, स्वप्न देख रही हूँ, और स्वप्न में भी हूँ और जागृत देख रही हूँ। मुझे बीच में थ्रेशोल्ड में खड़ा कर दिया। इसलिए धनी को मेरे को ऊपर अनुभव करती हूँ। खेल के पीछे धनी का भाव को देखता हूँ, और परमधाम में बैठते हूँ तो अपरम अपार अनुभव हो रहा है। सुख दिए दोनों दो उठाओ रखे, और ऐसा दुनी बीच बैठा है, आरस में भी नहीं बैठा है और दुनी भी नहीं बैठा है। अगर दुनिया में बैठा है होता तो मैं संसार में भूल जाती, और आरस में बैठा है होता तो दुनिया का ज्ञान नहीं होता। लेकिन मुझे दोनों तरफों का आनंद मिल रहा है। कैसा होगा ना ये स्थिति। तो आप बीतक के घटनाओं से श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में अष्टप्रहर लीलाएं हो रही है, वहाँ धनी का जो चर्चा चलती है, वो चर्चा के भी लालच में थोड़ा सा अंकुर बताएं। इन्हीं शब्दों से कुछ अनुभव आप बटोर सकते हैं और अपने हृदय में ले सकते हैं, हम ले सकते हैं, है ना। सुख दिए दो ठौर के, आरसा दुनी बीच बैठा है। बीच में कैसे? तारतम के समझ के बीच में, तारतम के समझ में रख करके कि मुझे परातम में देखता हूँ तो परातम के हृदय में रग रग राजी का प्रेम बह रहा है, शहद की भांति। और वहां से थोड़ा सा सुरता खेल में आए और इस जीव में, शरीर में बैठ करके सारा संसार का खेल तमाशा का भी अनुभव हो रहा है। इसलिए तारतम का बीच में अरसदुनी बीच बैठाए। इसलिए बुढ़ापा शब्द आता है वाणी में।
जागनी का ब्रह्मांड का जो समझ है ना, उसको बुढ़ापा का बोलते, बुढ़ापा। क्योंकि बाल्य अवस्था में किशोर का अनुभव नहीं होता है, किशोर अवस्था में बाल अवस्था का अनुभव तो होता है, लेकिन बुढ़ापा का नहीं होता है। बुढ़ापा में बाल किशोर सब अवस्था का ज्ञान होता है। ऐसे ही ये तारतम का जो समझ जो है ज्ञान में, तो बुढ़ापा है। बुढ़ापा इन द सेंस शरीर से नहीं, अनुभव से। ब्रज का संबंध का गहरा ज्ञान न होते हुए भी श्री कृष्ण शब्द से इतना प्रेम भाव, रास में वैसे ही, धाम में वैसे ही, सबका महाकारण भी पता चला। इसलिए दुनी में बैठाए न्यारे दुनी से। पहले सुंदर शाह जी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। प्रणत जी अपना अनुभव बोल रहे हैं, और ऐसे अनुभव आपको फिर जैसे अन्य संत महापुरुषों के जीवनी पढ़ेंगे, उनका उपदेश पढ़ेंगे, तो आपको ये दुनी में बैठा है न्यारे दुनी से, ये उनका अनुभव भी आपको मिलता है। ध्यान देना, जैसे दुनी में बैठा है न्यारे, अलग दुनी से, शरीर में बैठे लेकिन शरीर में नहीं है। यहाँ तक है, शरीर में बैठा है और शरीर में नहीं है। रामकृष्ण परमहंस को गला में कैंसर हुआ था, डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन मुख से उपदेश दे रहे थे। हमको तो क्लोरोफॉर्म सुंघा करके बेहोश करके 8-10 घंटा का ऑपरेशन चलता है। वो महापुरुष गला में ऑपरेशन कर रहा, डॉक्टर अपने काम करो, मुझे कुछ सुंघाने की जरूरत नहीं, बोला आप करो अपना काम, मैं अपना काम करता हूँ। देखिए, दुनी में बैठा है न्यारे दुनी से, यहाँ इन महापुरुषों को, इसका मतलब वो चेतन में स्थापित हो चुके हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात। रमन महर्षि का भी एकदम यही अनुभव आता है, वो शरीर से बहुत ऊपर उठे हुए, इसलिए वो बोल सकते हैं शरीर में बैठा है न्यारे शरीर से। उनका कहाँ तक का पहुंच है, तात्मा उसको किस तरह देखता है। हाँ, दुनी में बैठा है की जगह में शरीर में बैठा है न्यारे शरीर से है। प्राण जी बोले दुनी में बैठे न्यारे दुनी से है, ये चीज ध्यान देना। शब्द को और तारतम को समझ को ख्याल न रखने से सुंदर हाथ भ्रमित हो जाते हैं। दुनी में बैठा है न्यारे दुनी से, वो चेतन में स्थापित है, लेकिन प्राण जी कह रहे हैं वो चेतन दुनी का मास्टर चेतन नारायण है, और ये जीव ईश्वर में मिले हुए, यानी शरीर से ऊपर उठे हुए, इसलिए वो परमहंस उनका भी नाम दिया, महा ऋषि नाम दिया हुआ है, इसे उसको कंफ्यूज मत होना। प्राण जी महाप्रभु बोलते हैं मुझे इस तरह से शरीर से ही अलग होना हो तो मेरे तो कब को हो गया, मुझे तो उतना भी जरूरत नहीं है, बोलते हैं। मैं उस चेतन की बात, उस अवस्था की बात नहीं बोल रहा हूँ, वो तो पीना प्रेम और मस्त न होना, हाँ, मैं पहले ही कर चुका हूँ। इसलिए ऐसे ऐसे परमहंसों को शब्दों को देख कर के आप प्राण जी का अवस्था भी वही, ऐसा नहीं है। प्राण जी का इलम का अवस्था धनी पहले तुम उड़ो चढ़ो गड़ो पाँच में सूझे सौदे तबक मृतक को जीवत कर पर घर की नवे गम। वो जिस धाम का और जिस महाकारण की बात मैं बता रहा हूँ, पर ब्रह्म के प्रेम का स्वरूप की बात बता रहा हूँ, यहाँ बिना तारतम या बिना सृष्टि समझ के कंसेप्ट के बिना वो दर्जा नहीं, वो होगा नहीं। वो देखने में आपको लगता है परमहंस है, लेकिन शून्य के शून्य में समावे ही है। इतना आसान से होता तो मैं क्यों राजी महाराज। हाँ, तो वही रिपीटेशन करता, बहुत शांत है वही, उसी को दोहराने के लिए, उसी को पकड़ाने के लिए तारतम क्यों आता। बिना तारतम ही ऐसा शरीर से अलग होने ज्ञान वेदों में है। शरीर से चेतना निकाल करके किसी राजा के पास पहुंचा करके अनुभव करके आने वाला तो शंकराचार्य ने भी किया है।
शून्य मंडल के अंदर, सृष्टि के अंदर, क्षर पुरुष के अंदर, इस सृष्टि के अंदर जो है वो इस चेतन से उस चेतन, उस चेतन उस चेतन, तो ये पहले ही हुआ है। उसके लिए तारतम्य की जरूरत नहीं है। जीव और ईश्वर के एकत्व भाव तक आना ये उदाहरण है सब। ये उदाहरण में परमहंस बन गए। प्राण जी बोल रहे हैं इससे परे परात्म ब्रह्मधाम, ब्रह्मात्माओं की प्रेम की लीला अलग है। वहां लक्ष्य करते हुए कह रहे हैं मुझे दुनी में बैठा है लेकिन न्यारे दुनी से। मर्तलोक में बैठा है, मर्तलोक से न्यारे। स्वर्ग भी तो हो सकता है। स्वर्ग में बैठा है, स्वर्ग से न्यारे। वैकुंठ भी तो होता है। वैकुंठ में बैठा है, वैकुंठ से न्यारे। गोलोक धाम भी तो हो सकता है। साकार में बैठा है, साकार से न्यारे। निराकार भी तो हो सकता है। लेकिन निराकार से न्यारे, वहां से किसी का दम नहीं। निराकार से न्यारे क्या है? निराकार तो निराकार ब्रह्म हो गया। तो प्राण जी महाप्रभु ब्यूटीफुल स्माइलिंग फेस में निराकार से परे नहीं है। तुम्हारे समझ से ठीक है। क्यों नीत की उत्पन्न हो तो निराकार से बाहर जाओगे नहीं। और मुझे तो ऊपर धनी ने इतना परमात्मा इतना दिया है कि वो अपना धाम दर सारा दे करके वहां से छोटा रूप संसार निराकार धनी का परमात्मा एक कंकरीय संसार उड़ा दे। ऐसा महान सत्य परम धाम का अनुभव, एक रग रग आनंद आनंद का अनुभव जो है वो दिया हुआ है। इसलिए तुम शरीर से अलग होने में परमहंस कहलाए, ऐसा नहीं। संसार में तो क्या है, 15 दिन 40 दिन जमीन के अंदर बैठ के निकला हुआ है वो महाराज करके भीड़ लगे हुए, भीड़ लगते है। वो महाराज तो ऐसा काला कपड़ा घुमा देता है तो सब दुख बीमार सब दूर। सिक्किम के कोपसे में बहुत हल्ला हुआ, लोग भीड़ आ रहे थे शारीरिक ठीक ठाक के लिए। जीव सृष्टि का भीड़ के पीछे देखोगे तो महाराज थोड़ा सा नारियल टेढ़ा हुआ तो लोग पानी डाल करके भगवान बना देते हैं। थोड़ा सा पत्थर, सुंदर पहाड़ का पत्थर नदी में रगड़ रगड़ करके एकदम शिवलिंग आकार हो गया तो लोग पानी डालकर शिव भगवान पहाड़ से आ गए बोलते हैं। ये संसार के हिसाब किताब तो उसमें से थोड़ा सा ज्ञानी होकर के ज्ञान द्वारा दुनिया से अलग है। हमारे गुरुजी तो चप्पल नहीं पहनते हैं, हमारे गुरुजी तो कपड़ा नहीं पहनते हैं। ऐसे ऐसे कुछ कुछ आइटम को देखते हुए लोग पागल होते हैं। हमारा गुरुजी इतना योगा करते कि पेट बिल्कुल साफ है, इसलिए वो परमात्मा है, वो दिव्य शक्ति है, ये है। और हमारे सुंदर साथ भी उसी वैसे में लगे हुए हैं। दोस्त ने, साथी ने उसको बताया, उसको बताया, उसको बताया, अरे वो तो इतना बीमारी रोग ठीक कर देते हैं, वो पेट 2 दिन में घटा देते हैं, ऐसा वैसा। आइए ना हमारे साथ यहाँ पर ईंटा उठाने को, 2 दिन में पेट कहाँ पहुँचता है पता ही नहीं चलता है। काम तो करते नहीं। और काम भी क्या करे, जमीन सब बेच दिए, गौ रखे नहीं, और गौ न रखने से घास काटने का नहीं, और चक्की सब मिल में बेच दिया, चक्की चलाते नहीं, और ढीकी है ही नहीं, सब मिल में दे दिए, और कुछ तो है नहीं। तो खाली कमाना है, कमाना है, और 8-8 घंटा एक जगह बैठ के कमाते हैं। सबको नौकरी लगा हुआ है, चेयर में बैठ कर के एकदम आराम से दिन भर साइन करो चेयर में बैठ कर के। और 32 साल लगा करके चेयर में बैठे कमाए और 80 मिनट लगा कर बेड में ख़त्म कर दिए, क्योंकि खेती है ही नहीं। इसलिए उत्तम खेती मध्यम व्यापार क्यों बोला था? उत्तम खेती इन द सेंस जो है कि खेती में ज़मीनी हकीकत में वहाँ पर अर्थिंग मिलता है, एक्सरसाइज होता है, पसीना बहता है। तो पहले ऑर्गेनिक सब खा, कौन बीमार होता था? आजकल तो डिलीवरी केस में भी देखना, बच्चा पेट में गया बोले तो बाहर डॉक्टर के पीछे लाइन का लाइन 15-15 दिन में पेट चेक कराओ,
उल्टा है कि सीधा है कि क्या है। लोले में हमारे बाबा लालदास जी का 19 बच्चे हुए, वो घर में ही हो गए सारा। 10 लड़के और 9 लड़कियां घर में। कोई धान का बीज लगा रहे हैं, बच्चा पैदा हो रहा है। घास लेके आ रहे थे, बच्चा पैदा हो गया। केले के पात में बच्चे लेके आए। के को सर्जरी फर्जरी। अब तो बस एक बच्चा पैदा करना है, वो भी टेढ़ा है कि सीधा, एकदम दूरबीन लगा है, देख देख करके। और डॉक्टर को पैसा कमा रहा है, तो टेढ़ा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ जल्दी ऑपरेशन कर दो। पेट काट के निकाल दिया। अब ना उसको डिलीवरी पेन पता है, डिलीवरी पेन पता नहीं है तो उतना प्रेम भी नहीं रहता है। आराम से निकाल दिया है। शरीर का फिटनेस चाहिए। इतना दुनिया आर्टिफिशियल हो गया है कि प्रकृति से बहुत दूर चली गई दुनिया। इसलिए प्रकृति को ही साथ नहीं निभा रहे हैं तो परमात्मा के साथ क्या मिलेगा हमारा। ये भी समय का खेल है प्यारे सुंदर साथ जी। दुनी में बैठाए न्यारे दुनी से, कि ऐसी जुगत बनाए, सुख दिए दो ठौर रखे, और दुनी बीच बैठाए। एक तना हमारा लाहुत में, दिव्य परम धाम में एक तन है परात्म के कंसेप्ट से, और नासुत में और तना। और ये खेल में सुरता ने जीव को अधिष्ठात्री बना करके पंचतत्व देह रखे छाया को दिखाई दे रहा है। इसका अपने आयु है, अपना समय है, इसका बैठेगा, ये जाएगा, सब दिखाई दे रहा है। इसलिए एक तन हमारा लाहुत में जो अखंड सच्चिदानंद खुशबू से भरा हुआ है, और नासुत में और तन है। असल तन रुए अरस बीच में, असल तन जो जागृत का है अरस बीच में, और तन नासुत में आया ईजन। ईजन मतलब हुक्म, परमात्मा के हुक्म से दूसरा एक ब्रह्मांड बना, दूसरा एक पिंड बना, दूसरा ब्रह्मांड बना, और उसमें एक आर्टिफिशियल मन डाल दिया, अपने बुद्धि डाल दी, और सारा उसको प्रकृति से एक्टिव कर दिया, और सूरता को वहाँ पर भेज दिया। बस देखो अब तुम माया का चश्मा पहन करके माया को देखो। देख लिया ना, कितना समय से देख लियो, जन्म जन्म से देख लिया। अब आओ तारतम्य के चश्मा से देखो। अब मैं तारतम्य देता हूँ तो तारतम्य के चश्मा से खेल भी देखो, ब्रह्मधाम भी देखो। इस तरह से जीव का मुक्ति का समय हो गया है। जीव भी देखे और सुरता भी देखे, अरस तना देखे तना नासुती। इस तरह से श्री इंद्रावती आत्मा कह रही है श्री इंद्रावती आत्मा कह रही है अरस तना देखे तना नासुती। नॉर्मली उदाहरण को आप बहुत समय से उदाहरण सुन रहे हैं, चौपाई आ रहा है प्रैक्टिकल करने के लिए। आपका सोया हुआ शरीर से आप सपना देखते हो, सोया हुआ शरीर सपना देखते हैं, और सपना का शरीर जो है सोया हुआ शरीर नहीं देखता है। नहीं, सोया हुआ शरीर से सपना का, तो आप सपना देखते तो सोया हुआ शरीर से देख रहे थे। हाँ वो तो है, लेकिन मैं जब सपना देख रहा था सोया हुआ शरीर नहीं देख रहा था। हाँ, यही समझाने के लिए दृष्टांत का अपना लिमिटेशन है। सोया हुआ शरीर से सपना का शरीर देखते हो ना, देखा तो सोया हुआ शरीर से देखा हुआ है, लेकिन सोया हुआ शरीर सपना देख सोया हुआ शरीर को पता नहीं चलता है ना। हो ये पता चलता है तारतम द्वारा। परातम का परातम द्वारा राज्य का प्रेम भाव सागर श्रृंगार परमधाम सब देख रही है, तारतम द्वारा सब दिखाई देता है। और वहां बैठे बैठे सपना का शरीर भी दिखता है, ये तारतम द्वारा। असला तना रुहे असला अरसा तना देखे तना नासुती। ठीक है, अब तना नासुत में जो हुकुम, नासुत में जो शरीर है जो हुकुम द्वारा प्राप्त हुआ है, तना नासुत में जो ऊपर में तना नासुत में आया ईजन लिखा हुआ है, वो हुकुम। ईजन मतलब हुकुम। सुरता नासुत तन में आई है परमात्मा हुकुम से, और नीचे में वही बोले तना नासुत में जो हुकुम, वही शब्द हुकुम शब्द से बोला। ये जो नासुती तन में परमात्मा हुकुम आया है वो सुरता को लेकर के। अब सो शुद्ध दय अरस अरवाह को ये ज्ञान
अरश से आई अरवाओं को ये शुद्ध ये खबर दिया है कि आप सुरता द्वारा खेल में आई हो, अब आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आपकी सुरता वो परातम से आई है, देखो तो करके परातम का दर्शन हो जाता है रूहों को, सो शुद्ध दया से अरवा को, इन्हें शेरक से नजदीक हम। बस इसी लक्ष्य को, इसी चीज का हकीकत का मजल, कुरान में हकीकत का मजल में इसी को रखा हुआ है। क्या एक्सप्रेशन रखा है? शेरक से नजदीक, प्राण नली से नजदीक शब्द से एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ये हकीकत है। प्राण जी बोल रहे हैं परातम में बैठे बैठे खेल देख रहे हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट के लिए कहा है उससे प्राण नली से नजदीक। मतलब स्वप्न देखने वाला जागृत में कितने कितने नजदीक में है? जागृत में जागृत को क्या नजदीक बोला, तो कैसे व्याख्या करूं? तो इसलिए प्राण नली से नजदीक करके बोल दिया है। इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं मिश्री और फिटकरी अज्ञान में अलग है। ज्ञान होते ये मिश्री है करके बोलते ही उसका मिठास कितने दूरी में है, तो मिठास ही मिश्री है। ऐसे ही परातम बोलते ही दर्शन होते, परातम ही परम धाम है, परम धाम ही परातम है। ये सागर ही लहर है और लहर ही सागर है। वो आनंद का लहर से इतना नजदीक से अनुभव करती है परातम वाले। सो सुदय अरस और वहां को, इन्हें शेरक से नजदीक हम, इन्हें मतलब इसी चीज को कुरान में शेरक से नजदीक हम यही कारण बोल रहे हैं कि हम शेरक से नजदीक हैं, प्राण नली से भी नजदीक है। किस भाषा में? परातम के भाषा में, उस आनंद के भाषा में। अब इसी चीज को वैदिक सूत्र में बहुत लंबी व्याख्या है, बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई। वो क्या है? तुम ही ब्रह्म हो, ब्रह्म के सिवाय तुम कुछ नहीं हो। बार बार हैमरिंग कराया गया है। अब उसी को समझाने के लिए वैदिक उदाहरण देते हैं। सर्प नहीं है, रस्सी है, लेकिन सर्प दिखता है। सर्प का गुण हटाओ, वहाँ रज्जु है, रस्सी है, सर्प नहीं। तुम ब्रह्म हो, अपने आप को शरीर हूँ, मन बुद्धि हूँ करके तुम भ्रम में पड़े हो, इसलिए तुम दुखी हो रहे हो। तुम ब्रह्म हो। इसके लिए उपनिषद वेद पढ़ा हुआ है। प्राण जी महाप्रभु, हाँ, यहाँ तक तो शास्त्र ने मदद किया। उसके आगे वायर द शास्त्र एंड तारतम बिगिन्स है, उसके आगे है। तो धन्य क्या तुम परातम हो। वहाँ परातम की भाषा नहीं है, वहाँ शरीर के अंदर चेतन और चेतन को मिला ब्रह्मांड के चेतन, महाचेतन जीव ईश्वर में मिल रहा है। उतना करने के लिए बड़ी बड़ी किताबें लिखी है। वो तो आपने एक सेंटेंस में खत्म कर दिया। जीव और ईश्वर के ना ईश्वर ना मूल प्रकृति है, ईश्वर भी उत्पन्न नहीं है, तब के अद्वैत की बात हो रही है। तारतम के इस परातम कंसेप्ट में सृष्टि है ही नहीं, सृष्टि से परे है। जो उदाहरण चेतन और ईश्वर एक है करके जो दे करके नीडर बना रहे हैं, ब्रह्मरूप बना रहे हैं, ये शून्य को शून्य में समाये वाले चैप्टर है। ये उदाहरण था, लेकिन उदाहरण को ही दृष्टांत को सिद्धांत बना करके कितने लोग उसी में अटक गए हैं। इसलिए ये माया का बड़ा भ्रम है। ईश्वर को और जीव को एक बना करके रहने वाले, इसमें भी बहुत सुंदर सुंदर गुण दिखाई देता है। वहाँ पर ऐसे जीव और ईश्वर के साथ एक होने वाले लोगों का ना वहाँ तक पहुँचे हुए दिल दिमाग वाला है। न लोभ है, न लालच है, न छल है, न कपट है, न कॉम्प्लेन है। वो शाश्वत अनुभव करते हैं, बहुत प्रेम से बात करते हैं। सब में वही ब्रह्म तो है करके ये इन्हें गिने चुने लोग रहते हैं। इसलिए उनके शोभा, वो लोग जीव ईश्वर एक अद्वैत बना करके प्रैक्टिकल किए। उन प्रैक्टिकल रूपों में परमधाम के आत्माएं भी
उनका प्रैक्टिकल रूप में परम धाम के आत्माएं भी लालायित हो जाते हैं। इसीलिए तो तारतम्य ज्ञान बहुत ही समझना ही मुश्किल है। अगर ये जो एक तन हमारा लाहुत में और नाशुत में और तन है, और असल तन रुए अरस बीच में तन नाशुत में आया ईजन, ये कॉन्सेप्ट द्वारा कोई आत्मा प्रैक्टिकल हुए हो गुरु जी मंगलदास जी जैसे, हमारे वर्तमान समय में इन चौपाई को प्रैक्टिकल रूप है गुरु जी मंगलदास जी। तो गुरु जी मंगलदास जी बोलते हैं आपके हृदय में क्या क्या आया, क्या क्या आया? प्रेम, अखंडता। उनके उपदेश देखो तो, उनका शब्द देखो, वो प्रैक्टिकल रूप है। तो ब्रह्मात्मा तारतम के कॉन्सेप्ट से जो प्रैक्टिकल हुए हैं, तारतम द्वारा प्रैक्टिकल का दर्शन तो किए नहीं। अब हुआ क्या, शास्त्र द्वारा प्रैक्टिकल करने वाले दो चार ऋषियों का, संतों का दे करके हमारे तारतम पढ़ने वाले सुंदर साथ ने भी वो तारतम में जो प्रैक्टिकल है वो तो यहाँ है करके उन स्वरूप को पकड़े जो निराकार में एंडिंग हो रहा है। बस ये गड़बड़ हो रहा है। शास्त्रों का प्रैक्टिकल रूप करने वालों में भी ऐसा काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, इससे दो सबसे परे हैं। इसलिए मैंने बोला ना, यहाँ ऑपरेशन हो रहा है, वो बोल रहे हैं, ये परे गुण, शरीर से परे वाले गुण है। ठीक है, यहाँ तक तो है। तो इनका स्वभाव को देख करके अब हमारे सुंदर साथ ने क्या किया, कोई ऐसा दो चार प्रवचन करने वाला संत ऐसा ऐसा करके उनको आदर माना, वो छोटी छोटी बातों में गुस्से हुए, छोटी छोटी बातों में डांट पड़ी, छोटे छोटे बड़ों में वो पत्नी बीमार है तो वो रोने लगे, उसको देखा अभी तक वो माया तो वही ऐसा है, वो पति बीमार हो गए तो वो बच्चे खो गया तो उसके ऊपर पागल, ऐसे भी होते हैं क्या करके चौपाई को वहां जाकर के इम्प्लीमेंटेशन कर दिए। चौपाई को इन साधारण स्वरूप में ये उत्तम जीव हो सकते हैं, प्रयासी जीव हो सकते हैं, ऑन द वे जीव हो सकता है, लेकिन तारतम का परफेक्ट रूप नहीं है वो। इसलिए हम बोल रहे हैं कि एक सदगुरु महाराज का बीतक में घटाओ या प्राणा जी में घटाओ, प्राणा जी में लेके चलो, उन प्राणा जी के कंपैरिजन में जाकर के कोई दो चार संतों को ले सकते हैं, लेकिन फिर भी प्राणा जी का बराबर में वो नहीं रहता। इसीलिए कृपा करके अपने मस्तिष्क को क्लियर बनाइए, नहीं तो फिर गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। उनके आचरणों को पकड़ना अच्छी बात है, तो क्या गुण फिराव के प्रकरण में धनी ने आचरण नहीं बताए? तारतम्य देव साधना को तो आत्मसात करते नहीं सुंदर साथ, और तारतम्य के माध्यम द्वारा प्रैक्टिकल हुए उन बीतक के पात्राओं को तो बीतक सुनते नहीं है, करते नहीं सुंदर साथ। और अभी जो है मार्केट में पूरा मतलब माया के बाजार में जिस प्रकार से त्यागी, सन्यासी, ज्ञानी देखे हुए वहाँ चले गए, और वहाँ जाकर के उधर ही अटक गए, पहुँचा दिया उनको निराकार में, या पहुँचा दिया उनको ईश्वर ब्रह्म एक करके पहुँचा दिया। और वहाँ ईश्वर ब्रह्म एक होने के बाद तो कुत्ते ने रोटी लेके गए, बोले भगवान ने आकर रोटी लेके गए, उसमें घी नहीं लगा है, देखो हो कितना परमांश है ना। वो तो प्राणा जी महाप्रभु ने बहुत पहले कह दिया है। इसलिए प्राणा जी का अद्वैत, उन्होंने कुत्ता में भगवान देखना अद्वैत है, भक्ति मार्ग का अद्वैत है। प्राणा जी महाप्रभु का अद्वैत वो नहीं है, स्वलीला अद्वैत है। और स्वलीला अद्वैत में दिव्य परम धाम का प्रेम का उसमें से एक कण जो है रिफ्लेक्शन संसार में अक्षर द्वारा नारायण होते, नारायण ने एक हम बहुशः हम बोलते हैं जीव उत्पन्न हुआ है, जीव से ईश्वर का लगा स्वप्निक दृष्टांत है। इससे अक्षरातीत परम धाम का अखंड प्रेम का वो जीव को प्राप्त नहीं होता है। कम से कम जीव तारतम द्वारा कुछ संगत करके अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का शाश्वत थोड़ा कुछ भी समझे तो उसको कम से कम वो अखंड था, वो तो भिष्टा में अखंड हो जाते, उतना समझ से भी जीव के लिए। और परम धाम की सूरता ही आकर के भूल गए यहाँ पर। अब तारतम को रोज पढ़ने समझने वाले तो लोग
तारतम्य की गहराई में जा नहीं सकते। तो इसलिए माया छल वाली, माया बोल के ना कुछ किसी उलझन में उलझे ऐसा नहीं, सिद्धांत का माया बहुत खतरा है। माया वहाँ अटैक करती है ना, आत्मा को राज्य से हटा करके कहाँ 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 उलझन में डाल देना। ये महामाया है, छोटी छोटी माया नहीं है, ये महामाया है, बहुत उलझन में डाल देती है। जिस आत्मा में ये जिस रूह ने ये सुरता ने ये प्रैक्टिकल किया हो, देखिए तो क्या बोल रहे हैं, अरस तन देखे तन नासुती, तन नासुत में जो हुकुम, सो सुददई अरसरवाओं को, इन्हें शेरक से नजीक हम। अब इस चौपाई का प्रैक्टिकल रूप में जानने वाले आत्माओं ने, अब ये जानने समझने के बाद अब साधना शुरू होता है ना, अपने आप को बार बार उसी स्वरूप में रखना, उसी परात्म के चिन्ह। वो बस बुद्धि में खुराक डाल दिया और भोजन करने चले, चलो हमारा एक तन परामधाम में, एक तन खेल देख रहा है, नाचने से नहीं होगा ना, उसमें स्थापित होना पड़ेगा ना अपने को। उसके लिए तो समय, उसके लिए तो इतना, एक एक पल कितना कीमत है इसके लिए, एक एक पल उसी में स्थापित होना पड़ेगा। साधारण तो खाली बुद्धि का खुराक लिया और बस प्रचारक बन गए, बुद्धि का खुराक लिया प्रशिक्षक बन गए, बुद्धि का खुराक लिया, बुद्धि बुद्धि को समझा रहा है, रूह अपने आप जगह में, बुद्धि बुद्धि को समझा रहा है। बुद्धि ने सीख लिया और बताना शुरू कर दिया, बुद्धि ने सीख लिया, बस आसन में बैठ करके बोलने लगे। इसलिए प्रचारक तो बहुत हैं, समझाने वाले बहुत हैं, और जिन्हें समझ लिया हो तो बोलते ही नहीं, जिन्हें समझ लिया हो तो बोलते ही नहीं, बोलते ही नहीं। इसलिए कौन से दर्जा को हम होना है, हंसरूप होना है। बाकी तो सब तीन ही तो शब्द है, कांक्षा है, हंसा है, परमहंस है। उसमें हंसरूप भी तो सफेद होता है, बगुला, ध्यान तो वो भी करता है। और एक राजहंस है, दूध पानी का अलग करता है। ये सब अलग करके रखने से नहीं होगा ना। अलग किया हुआ चीज को फिर अलग किया हुआ मतलब छोड़ने वाला छोड़ दिया, पकड़ने वाला पकड़ा कि नहीं पकड़ा, वो है परात्म का दर्जा, वो है परात्म से ब्रह्मानंद का रस। अलग करके छोड़ देते हम, एक सबके लिए तैयार कर देते, अलग कर दिया, हाँ इसको अलग कर दिया, हाँ अब इसको उठाना और हम तो अलग करने में बैठ गए। ये बहुत खतरनाक महामाया माया है, ये डूबने नहीं देती है। आइए तो क्या बोलते हैं, अरस तना देखे तना नासुती, तना नासुत में जो हुकुम, सो सुद दया अरसारवाओं को, इन्हें शहर से नजीक हम। दुनिया 14 तबक में, 14 लोग में, कि न पाई न बक्का तरफ, बोला ना प्राणा जी बोल रहे हैं, 14 लोक में किसी ने भी परमात्मा का बक्का तरफ नहीं पाया, बोल रहे हैं। अब क्या करो, जब नहीं पाया, धनी ने बोल दिया अब तरफ, तो हमारा समय कहाँ जा रहा है। हम टीवी खोलते हैं और फलना का प्रवचन सुनते हैं, उसका प्रवचन सुनते हैं, उसका प्रवचन सुनते हैं, अच्छा है, इसका भी दर्जा है, सुंदर सा, इसलिए बोल रहा हूँ। श्रृंगार ग्रंथ के श्रोता है आप, इसलिए बोल रहा हूँ। हम अगर राज प्रकाश का वहाँ से बता तो नहीं बताता। श्रृंगार दर्जा के हमारा अंतस्करण है ना, इसलिए बताना ही पड़ता है यहाँ पर कि दुनिया 14 तबक में कि न पाई न बका तारा, बोल रहे हैं। 14 लोक में अभी तक किसी ने परमात्मा का तरफ ही नहीं मिला है, बोल रहे हैं। तो तरफ ही नहीं मिला, उनका प्रवचन सुन करके आपको तरफ मिलेगा? जिनको ब्रह्म की दिशा ही नहीं मिला वो लोग प्रवचन कर रहे हैं, और वो लोग स्कूल खोल के बैठे हैं। जिनको ब्रह्म का दिशा ही नहीं मिला वो वेदांत का 3-3 कोर्स खोल के बैठे, 3-3 ईयर को लगा के बैठे हुए, जिनको तरफ ही नहीं मिल रहा, बोले प्राणा जी। तो अब उनके साथ 3 वर्ष बैठने से अपना समय बर्बाद होता है कि नहीं होता है? जिनको तरफ ही नहीं मिला, अब उनके साथ 2 घन्टा प्रवचन सुनते हो, चप्पल राम्रोसँग मिलाएर राख्नुपर्छ, हाम्रो पेटेसरी घट्नुपर्छ, हाम्रो कपाल, हाम्रै सुन्दर साथ प्रचारक पनि आसन बसेर कोही शरीर घटाउनुपर्छ, दबाई खानुपर्छ। एकजनाले मलाई पुरा
दूध के साथ यही नहीं खाना करे, 32 आइटम दिया कि दूध के साथ आपको ये चीज़ नहीं खाना चाहिए। अब कितना याद करूं, मैंने बोला दूध ही नहीं पीता हो तो ठीक होगा ना, ये सब खाने से कुछ नहीं होगा ना, उसके बाद दूध नहीं पीने के बाद हाँ वो तो चलेगा। जब दूध ही नहीं खाया तो सब खाने को हो जाएगा, दूध के साथ नहीं खाने का ना बस। संसार का नियमों को देखते हुए देखो क्या बोले, दुनिया 14 तब में कि न पाई न बका तरह बोल रहे हैं, तीन अरस में बैठाए हमको बोलते हैं, जिनको दुनिया को डायरेक्शन ही नहीं मिला, दिशा ही नहीं मिला परम धाम को, तारतम द्वारा प्राण बोलते मुझे उस धाम में बैठा दिया जाने, तीन अरस में बैठा है हमको, जाको कि न कयो न एक अरब, जिसके विषय में एक शब्द भी नहीं बोला दुनिया ने, वहां पर मुझे बैठा दिया। बोला अब तारतम ने कहाँ पहुंचा, और तारतम के तारतम वाणी के सुंदर साथ कहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं, कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ। इसलिए श्रृंगार ग्रंथ का सुंदर साथ, खट्टी मोमिन सुंदर साथ परम धाम के ही रस ले सकते हैं, बाकी ये बस रख दिए खुराक, और लेना किसका कितना अंकुर है। इसीलिए 100 साल रहो साथ हमें, धनी अनुभव 100 बेर, मूल अंकुर दया बिना ले कर में डारे अंधेर। बहुत होमवर्क है सुंदर साथ जी। दुनिया 14 तब कमें, कि न पाई न बका तरफ, तीन अरस में बैठाए हमको, जाको कि न कयो न एक हरफ, जाको कि न कहो न एक हरफ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय, गुरु जी 108 सुंदर साथ की जय। प्रणाम।